हाय फ्रेंड्स, आज आप सबके डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 31 तक 1 से लेके 31 तक के बीच में जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हैं, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन के हिसाब से एक यंत्र बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये यंत्र कैसे है? इसे वैदिक स्क्वायर्स भी बोलते हैं और जिनको आगे जाकर के हम एस्ट्रोलॉजी में यंत्र की तरह यूज़ करने लग गए। इन वैदिक स्क्वायर्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। पहले इसे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, हर काम में, हर चीज़ में। आज के डेट में इसकी मान्यताएं थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि लोग जानने लग गए हैं तो यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को पुराने टाइम में अगर हम इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वैदिक स्क्वायर को कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में, हर चीज़ की ड्राइंग में इसे बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता था। ये वैदिक स्क्वायर की एक्चुअल ओरिजिनेशन हुई कैसे है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि वेद जो हमारे लिखे गए हैं, किसने लिखे, कब लिखे, इसके बारे में कोई भी क्लियरेंस नहीं है, राइट। वैसे ही ये वैदिक स्क्वायर्स हैं, लेकिन हाँ, इसकी पावर्स, इसका मैजिक बहुत डिफरेंट है। ओके, इन्हें मैजिकल स्क्वायर्स के नाम से भी जानते हैं। आज मैं इन नंबर्स को क्यों यहाँ पे लेके आई हूँ, इन यंत्रों को क्यों लेके आई हूँ इतने रिसर्च के बाद? इसलिए क्योंकि ये यंत्र, ये नंबर असल में क्या करते हैं, हर नंबर एक एक प्लैनेट को डिनोट करता है और वो प्लैनेटरी वाइब्स को कहीं ना कहीं से यही मानते हैं हम कि उसे फिल्टर करके आप लोगों को देता है। जितने भी 9 प्लैनेट्स हम देखते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1 सन, 2 मून, 3 नंबर किसको डिनोट करता है? जुपिटर। ओके, 4 राहु, 5 मरकरी आ गया आपका, 6 आ गया वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स। तो ये जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, इन सबकी वाइब हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में, जैसे ही आप शादी की तरफ बढ़ते हो, सारे के सारे प्लैनेट ऐसा लगता है कि एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कितने फेवर में आ रहे हैं, किस पर्सन के साथ आप शादी कर रहे हो, कितने अलाइनमेंट में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होने लगती है। तब फिर आप अपनी कुंडलियाँ लेकर के, अपने चार्ट्स लेकर के एस्ट्रो के पास भागते हो, राइट। वहाँ पे आप देखते हो कि इसके साथ मेरे अलाइनमेंट है या नहीं, इसके साथ मेरा कैसा रहेगा, एंड वो सब चीज़ें होती भी हैं। एस्ट्रोलॉजी प्रूवन साइंस है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, चीज़ों को हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। प्लैनेटरी वाइब्स को आप फिल्टर करके अपनी बॉडी में ले सकते हो। ये यंत्र सिंपल सी चीज़ है जिसे हम खुद बना करके अपने पास रख सकते हैं। कहीं से कोई यंत्र नहीं जाना खरीदने के लिए, कोई काम नहीं करना। सिंपल एक छोटे से प्लेन पेपर पे इस स्क्वायर वाले मैजिक स्क्वायर को, बेसिकली मैं मैजिक स्क्वायर ही बोलूँगी, वैदिक स्क्वायर्स बोलते हैं इनको, जिसका कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा नंबरों का हिंदी में यंत्र बोलते हैं। ये एक ऐसा स्क्वायर बन जाता है जो सारी एनर्जीज को एक जगह लेके जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हम इस स्क्वायर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर के नंबर्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ पे। 1 से लेकर के पूरे 31 तक के डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट है जिस दिन आप पैदा हुए हो, उसका नंबर चलेगा। जैसे कि नंबर 1, तो आपका जो भी डेट है, सपोज आप पैदा हुए हैं 10 तारीख को, तो दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट जो आएगा वो 1 होगा। आई होप क्लियर है। और ये चीज़ें अब तक हम बहुत ज़्यादा जान चुके हैं। जो बिल्कुल फ्रेश एंड नए हैं उनके लिए बता दूं, आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज मान लीजिए 25 है, 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो 2 और 5 2 डिजिट है, दोनों को ऐड करके 1 करना है। 5 और 2 को ऐड करोगे 7 नंबर बन जाएगा, 7 नंबर आपका नंबर हो गया। ओके, सो इसे बेसिकली हम साइकिक नंबर के हिसाब से देख रहे हैं, डेस्टिनी नहीं। ठीक है, सो आइए अपने अपने नंबर्स, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसके हिसाब से अपने अपने यंत्र यहाँ पे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने इन नंबर्स को। और ये जो स्क्वायर है, वैदिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर या यंत्र बोल लीजिए, इसको आप बना करके कैसे कैसे कहाँ यूज़ करोगे वो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले यंत्र, ऑलराइट। सो सबसे पहला यंत्र आता है नंबर 1 वालों का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है। उनके लिए ये स्क्वायर है, ये वैदिक स्क्वायर है, जिसमें कि 3 कॉलम्स और 3 रॉज हैं। सभी जितने भी वैदिक स्क्वायर्स बनेंगे उन सब में 3 कॉलम्स और 3 रॉज हैं। तो छोटे छोटे 3 स्क्वायर्स ऊपर, 3 स्क्वायर्स नीचे, राइट, इस तरह से बनेंगे। आप
इनमें जो नंबर लिखेंगे सबसे पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, वो है 618, दूसरा आ जाएगा 75, तीसरा रो आ जाता है आपका 294। ठीक है, सो इस तरह से ये नंबर 1 वालों के लिए है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 के लिए जो वैदिक स्क्वायर है वो है 729 864 310 ओके। सो नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, जो 2 तारीख को जन्मे हैं, 11, 20 या 29 तारीख को। अगर आप इन सारे नंबर्स को सम अप करेंगे तो उनका सम 2 ही आएगा सिंगल डिजिट में, इसलिए। नंबर 3 वालों के लिए जो यंत्र है वो है सिंपल अगेन, ये वैदिक स्क्वायर जो है 10, 5, 12, 11, 9, 7, 6, 13, 8 ये स्क्वायर, और ऐसे ही बनाना है। आप ब्लू कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 वालों के लिए जो लोग 4 तारीख को जन्मे हैं, 13 तारीख को जन्मे हैं, 22 या 31 को, उनके लिए उनका वैदिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर 13, 8, 15 ऊपर, 14, 12, 10, 9, 16, 11 ये आपके नंबर्स हैं। आपके स्क्वायर्स के अंदर इस तरह से बनेंगे जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, सेम इसी तरह से एक प्लेन पेपर लेंगे, उसके ऊपर बनाएंगे। रूल शीट नहीं चाहिए, लाइन शीट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन पेपर लें और उसके ऊपर आप ये यंत्र बना के रखें। नंबर 5 पे आ जाते हैं। नंबर 5 वालों के लिए है 9, 4, 11, 10, 8, 6, 5, 12, 7 ओके। नंबर 5 का मतलब जो 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्मे हैं। अब आते हैं नंबर 6 पे। 6 तारीख वालों का है जो 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए है 11, 6, 13, 12, 10, 8, 7, 14, 9 ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 वालों पे। 7 नंबर उनका है 14, 9, 16, 15, 13, 11, 10, 17, 12 ओके। नंबर 8 वालों पे आते हैं जो 8, 17 या फिर 26 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 नंबर 8 ओके। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 वालों पे आते हैं जो 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए है 8, 3, 10, 9, 7, 5, 4, 11, 6 ये आप सबके लिए मैजिक स्क्वायर्स हैं। बहुत सिंपल अवेलेबल है ये, और ये जो नंबर्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है ये आप अच्छे से जानते हैं। सुबह जैसे ही सो के उठते हैं, नंबर से ही हमारे दिनचर्या की शुरुआत होती है कि कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, कितने मिनट और बचे हैं कहीं पहुंचने में, कितनी देर हो रही है। हर चीज़ नंबर से एडेड है, ठीक है। कितनी, अगर कुछ खाना भी खा रहे हो तो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप, तो उसमें भी आपके नंबर्स आ जाते हैं, कितने पराठे चाहिए, कितनी रोटियां चाहिए, राइट। तो नंबर्स हर जगह इम्पॉर्टेंट है, और यूनिवर्स भी हमें साइंस नंबर्स के थ्रू देता है। इसलिए वैदिक की ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ये छोटे छोटे यंत्र पेपर्स पे बना लीजिए। 1, 2 मल्टीपल बना सकते हो। इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? सबसे पहले अपने पास रखिए, अपने वॉलेट पर्स में तो डेफिनेटली रखिए, राइट। दूसरा, इस यंत्र को, इस छोटे से स्लिप को आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो अपने सिरहाने, मतलब जब आप सोते हैं पिलो के नीचे ज़रूर रख के सोइए, ठीक है। आप चाहें अपने बेड पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, वर्क एरिया पे, अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं। हर जगह प्लानिटरी वाइब पॉजिटिव हो हमारी लाइफ में तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, राइट। अच्छा, आते हैं जर्नल पे। जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे? आप एनर्जी सर्कल बनाते हैं, बड़ा सा एनर्जी सर्कल बनाइए, उसके अंदर इस मैजिक स्क्वायर को डालिए और इसके नीचे अगर आपकी कोई विश है तो प्रेजेंट टेंस में लिखिए। कलर कौन सा यूज़ करेंगे? तो कलर्स काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक कलर होता है, राइट। उस प्लैनेटरी कलर्स के हिसाब से भी आप चाहें तो कलर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर से रिलेटेड अभी यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल आप ब्लू कलर इस्तेमाल करें इसको बनाने के लिए। नॉर्मल ब्लू पेन से आप इन सारे यंत्रों को बना करके अपने पास रखें, ठीक है।
आप मल्टीपल जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ड्रॉर्स में जहाँ पे आपके पैसे रखे हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। आप चाहें तो अपने जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं या फिर आपके जो भी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सब पे छोटे से स्ट्रिप पे इसको बना करके पेस्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखिए, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ इतने विश्वास के साथ, क्योंकि इसी के बेसिस पे पास्ट में क्या होता था, लोग इस वैदिक स्क्वायर को यूज़ करके जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते थे या फिर कुछ चीज़ का निर्माण करते थे या कुछ बनाते थे तो उनमें उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती थी। ओके, जितने भी अगर आप जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं उसमें भी बहुत हद तक वैदिक स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो इनकी कुछ तो पावर, कुछ तो मैजिक है। इसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं। सिंपल है, पेपर पे बना के रखना ही तो है। रख के देखते हैं कि कितना हेल्पफुल होता है, ये कितना हेल्प करता है। इसके बारे में वेदों में मेंशन है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इफ एंड बट है। पूरे विश्वास के साथ इसे बना के यूज़ कीजिए आप लोग, ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।